और मेरे पास एक छोटी सी कहानी है आप लोगों के लिए। आप सभी ने दिल्ली मेट्रो में ट्रेवल किया होगा, सभी ने ट्रेवल किया होगा, करके भी आए होंगे। तो मेरी कहानी भी दिल्ली मेट्रो की है। एक्चुअली दिल्ली मेट्रो में इंतज़ार की कहानी है। तो आइए करते हैं इंतज़ार। दिल्ली मेट्रो कहते हैं यहाँ की लाइफलाइन है, पर मेरे लिए इंतज़ार की सबसे खूबसूरत जगह। और जब इंतज़ार दूसरी मुलाकात के लिए हो तब बेसब्री थोड़ी बढ़ सी जाती है। देर रात उसका एक मैसेज आया कि कल मिलते हैं। मैंने कहा हाँ ठीक है। कनॉट प्लेस पर वैसे तो इंतज़ार करना कोई मुश्किल काम नहीं है। कनॉट प्लेस पर वैसे तो इंतज़ार करना कोई मुश्किल काम नहीं है। मसलन जब आपको मेट्रोपॉलिटन शहर के हर रूप रंग का एहसास लगातार होता रहे। पर मेरे लिए वो महज एक भीड़ थी जिसमें मैं अपने अकेलेपन के साथ सीसीडी के बगल इंतज़ार में खड़ा था। मन में सवाल तो कई थे, जैसे कि मिलूँगा तो क्या बोलूँगा, कहाँ था मैं इतने वक्त तक, वगैरह वगैरह। खैर ये सब दिमाग में चल ही रहा था कि अचानक से एक जानी पहचानी आवाज़ सुनाई दी, विवेक। जब तक मैं उसको अपनी नज़रों से खोजता तब तक वो मेरे पीछे आकर खड़ी हो गई थी और बस बोल पड़ी, कैसे हो तुम। मैंने कहा हाँ ठीक हूँ। मैं आगे कुछ पूछता इससे पहले ही उसने कहा, चाबार चलें। मैंने मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिला दिया। पिछली मुलाकात के बाद हम करीब 1.5 साल बाद मिल रहे थे, पूरे 1.5 साल बाद। इस बीच बहुत चीज़ें बदल गई थी। जैसे मैं मॉडर्न से थोड़ा ट्रेडिशनल हो गया था और वो मॉडर्न से थोड़ा और मॉडर्न हो गई थी, पर हम अपने पैशन को ही जी रहे थे। वो एक बैंकर थी और मैं एक ट्रैवल ब्लॉगर। समझौता करना हम दोनों ने ही नहीं सीखा था। अपने लिए पास्ता और पिछली बार की तरह इस बार भी मेरे लिए ब्लूबेरी शेक ऑर्डर करने के बाद वो बस मुस्कुरा रही थी और उसे देखते हुए मैं बस मुस्कुरा कर रह गया। कुछ तो था जो शायद पिछले 1.5 साल में भी नहीं बदला था। शायद। बात शुरू होते ही उसने कहा, तुमने अपने आखिरी ब्लॉग में कन्नूर के बारे में लिखा था ना। मैंने कहा हाँ। फिर कुछ देर तक खामोशी छाई रही। तुम्हारे पास कुछ दिन का वक्त है क्या? अचानक वह बोल पड़ी। मैं कुछ समझ नहीं सका। मेरा ट्रांसफ़र कन्नूर हो गया है, उसने कहा। मैं फिर कुछ नहीं समझ सका। तुम मेरे साथ कन्नूर चल सकते हो कुछ दिन के लिए? मेरे लिए वह नया शहर है। उसने इस बार एक बार की अपनी सारी बात कह दी। जिस दूसरी मुलाकात में मैं तीसरी की उम्मीद लेकर आया था वो ऐसे पूरी होगी कभी सोचा न था। सो मैंने उस वक्त एक बार फिर हाँ में सिर हिला दिया। जहन में सवाल तो कई थे, यूं कि मैं ही क्यों, पर इन सवालों के वाजिब जवाब के लिए मुझे एक बार फिर से करना था तो बस इंतज़ार, कम से कम कन्नूर तक का। थैंक यू सो मच। एक छोटी सी कविता है। आपने इस शहर में बहुत तरीके के अनुभव किए होंगे। एक मेरा जो अनुभव है कि यहाँ पर लोग आपसे हाय हेलो बहुत करते हैं, बट आपको जब जनरली उनकी ज़रूरत होती है तो कोई नहीं खड़ा होता है आपके पास। तो उसी से रिलेटेड है ये कविता, आप लोगों को शायद अच्छी लगे। महानगरीय जीवन की यांत्रिकता अजनबीपन और अकेलेपन से ऊब कर। महानगरीय जीवन की यांत्रिकता अजनबीपन और अकेलेपन से ऊब कर मैं मुट्ठी भर ख्वाहिशें लेकर दौड़ता हूँ यहाँ से वहाँ, गिरता हूँ कई बार, उठता हूँ हर बार। फिर तलाशता हूँ एक छोटे से शहर को कि जहाँ कोई पूरे हक से अपना हो, कि जहाँ कोई ये न पूछे चाय में कितने चम्मच शक्कर चाहिए, कि जहाँ मुझे मिल जाएं चंद सवालों के वाजिब से जवाब, कि जहाँ मुझे पता चले अपना होने का अर्थ।
Thank you so much. You have been a great audience. Thank you so much.